ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಲವ್ ಜಿಹಾದತ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಲಗ್ನ ಆದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीजेपी बीजापुर का बीजेपी एमएलए यतनाल जो स्टेटमेंट देता है हमारे बहनों के खिलाफ, वो स्टेटमेंट हाईली कंडेमेबल है और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि वो स्टेटमेंट को फिर से रिपीट किया जाए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये यतनाल का जो स्टेटमेंट है ये पहली बार ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में आया है। इससे पहले कई बार हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आरएसएस हो या चाहे वो बजरंग दल के हो, चाहे वो वीएचपी के हो, ऐसे कई सारे जो एंटी मुस्लिम विरोधी है वैसे लोग हमेशा ऐसे स्टेटमेंट देते आए हैं और जो हम सुनते आए हैं और उसके ऊपर हमेशा हम कंडम ही करते आए हैं। अब देखिए, ये यतनाल जो है कर्नाटक का शहरी, कर्नाटक का रेसिडेंट है। तो यहाँ पर सवाल जाता है कर्नाटक की हुकूमत के ऊपर, क्योंकि जब कर्नाटक की हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत सत्ता में नहीं थी तो कांग्रेस इलेक्शन के टाइम पे कई सारे वादे किए मुसलमानों को कॉन्फिडेंट में लेने के लिए, जिसमें वादा था कि हम आपके रिलीजियस इश्यूज के प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपके कॉस्लॉटर बिल के ऊपर काम करेंगे। कॉस्लॉटर बिल तो नहीं, वो एक्ट बन चुका है, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और आप बोले थे हम हिजाब के ऊपर काम करेंगे, हिजाब के इशू को रिजॉल्व करेंगे। आप बताए थे कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को हम वापस लेकर आएंगे। ऐसे कई सारे वादे किए थे, नॉट ओनली फॉर मतलब एक आम इंसान के लिए साथ नहीं, आप लोग वादा किए थे। उलमा इकराम जो हमारे सर के ताज है, आप उनको भी वादा किए थे। मगर जैसे जैसे वक्त गया, ये कांग्रेस हुकूमत, आप मुझे एक चीज़ बताइए जो मुसलमानों के लिए ये कांग्रेस हुकूमत पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए की। आप बताइए, क्या हिजाब वापस आया हमारा? क्या हिजाब के इशू को रिजॉल्व किए? क्या हमारा रिजर्वेशन वापस आया? क्या कॉस्लॉटर एक्ट के नाम पे जो हमारे जानवरों को, जब मुसलमानों के ईद के टाइम पे जब जानवरों को पकड़े जा रहा, क्या उसमें हम लोगों को प्रोटेक्शन मिली? क्या हम लोगों को ऐसे यतनाल जैसे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कर्नाटक में, ऐसे लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर एक्शन लिया गया? कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर सिर्फ बेवकूफ़ बना गया, मुसलमानों के वोटों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ के शहरी, यहाँ के तमाम माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों का ये फर्ज बनता कि आप यहाँ की हुकूमत से सवाल करें। सोशल एक्टिविस्ट है, कई सारे एक्टिविस्ट, मीडिया एक्टिविस्ट, ये लोग हाँ भाई केस डाले, एफआईआर करे, दैट्स ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करे। मगर कांग्रेस हुकूमत जिसको आप वोट डाल कर ले, जिसको हम वोट डालकर जिता कर ले, उनको सवाल कौन करना? उसको सवाल करना चाहिए। तो यहाँ के कांग्रेस में मुस्लिम एमएलए है, क्या मुस्लिम एमएलए आज तक कभी आप लोग ऐसी कोई कोशिश देखे मुस्लिम एमएलए की कि वो आपके रिजर्वेशन को वापस लाने की कोशिश करें, हिजाब के मामले को रिजॉल्व करने? ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन मुसलमानों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करे ये लोग, अभी तक नहीं करे और ना ये लोग करेंगे। ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के, हम लोगों के वोटों का सिर्फ इस्तेमाल करके ये लोगों को पावर में आना है। इनको आपके बच्चियों के हिजाब, सर से हिजाब जान दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोब लिंचिंग के नाम पे, गैर रक्षा के नाम पे आपके बच्चों को मारा जा रहा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे कई सारी चीजें, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है लोगों को। तो मैं वो जिम्मेदार जो कांग्रेस को जिता के लाए, उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी रखता हूं कि आप लोग इनको सवाल करना, वो उलमा इकराम को, वो बिजनेसमैनों को, आप लोगों का काम है कि इनको सवाल करना, इनको पूछना हुकूमत को। और मैं कांग्रेस में वो जो माइनॉरिटी लीडर्स है, कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स है जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझते हैं, वो लोगों का अभी तक क्यों स्टेटमेंट नहीं आया? नॉट ओनली माइनॉरिटी, आप बताइए किसका स्टेटमेंट आया कांग्रेस वालों की तरफ से? ये यतनाल के इश्यूज का और इसके प्रीवियसली जितने भी इशू है, कौन स्टेटमेंट दिया? सिर्फ पोजीशन बांटना, लोगों को खुश करना, आंखों को खुश करना, कानों को खुश करना, बस इतना ही ये लोगों को मालूम। छोटे छोटे रोडों का काम करना, गुलपोशिया करना, ओपनिंग करना, बस इतना ही मालूम ये लोगों को। इसको छोड़कर रेजोल्यूशन लाना, अमेंडमेंट लाना, बिल्स बनाना, ये एक एमएलए कर सकता। एमएलए का यहाँ पे जितने भी मुस्लिम एमएलए, कोई भी एमएलए हो, वो कॉर्पोरेटर का काम कर रहा, वो कॉर्पोरेटर का काम कर रहा है। एमएलए के ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएलए को नहीं मालूम कि असेंबली में उसकी कितनी बड़ी ताकत है। तो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहता हूं मैं कि तमाम कर्नाटक के मुसलमान, नॉट ओनली कर्नाटक के मुसलमान, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ये कांग्रेस गवर्नमेंट। याद रखिए, अगर बीजेपी सामने रही तो उससे फेस टू फेस लड़ने का मजा है, मगर ये जो पीठ पीछे हमारे धोखा देते हैं, इनसे हम कैसे लड़ सकते हैं? आप लोग बताइए। तो हम लोगों को सोचना और जागना बहुत जरूरी है। ऑप्शन 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 बोल के सिर्फ कांग्रेस को जिताना ये एक ऑप्शन है, खुद में से लीडर को तैयार करना ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो मैं तमाम गुलबर्गा कर्नाटक के जिम्मेदारों को, उलमा इकराम जो हमारे सर के ताज है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, हालात बिगड़ने से पहले आज हम लोगों को स्टैंड लेना है और हमारे बीच में से रहनुमाओं को पैदा करना है जो कौम के लिए लड़ सके और असेंबली में लड़ सके उन लोगों के लिए।